हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं फिलहाल केमिस्ट्री का हाई वेटेज चैप्टर बोल सकता हूं या फिर केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हो लास्ट के 30 डेज में, तो वो चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो, केमिस्ट्री में टोटल 21 चैप्टर्स हैं और उस 21 चैप्टर से मार्क्स कितने आते हैं? 180 मार्क्स आते हैं। बट आज मैं उन सारे 21 चैप्टर्स से 14 चैप्टर फ़िल्टर आउट किया हूँ लास्ट के 4 इयर्स के एनालिसिस पे कि लास्ट 4 साल से कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से ही मैंने 14 चैप्टर्स को फ़िल्टर आउट किया है। अगर आपने ये 14 चैप्टर अच्छे से कर लिया तो 150 प्लस आप इज़िली स्कोर कर सकते हो। और इस वीडियो में इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर कैसा स्टार्ट करना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है, कि फिजिकल कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है और कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। क्योंकि केमिस्ट्री में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो की फैक्टर काम करती है, कि आपका एक ऑर्डर। आप अगर सही ऑर्डर से आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो आपकी चीज़ें जो ज़्यादा समझ में आएँगी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ें इंटर रिलेटेड है, कि अगर आपने मोल कांसेप्ट पढ़ा है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगा। अगर आपने रिडॉक्स पढ़ा है, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँगी। अगर आप डायरेक्टली आगे के चैप्टर पढ़ रहे हो, मोल कांसेप्ट आपने अगर नहीं पढ़ा, रिडॉक्स आपने नहीं पढ़ा, तो कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। सेम अगर मैं बात बोलूँ ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में अगर आपके पास जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म का अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ते रह जाओ, कितना भी रिएक्शन रटते रह जाओ, एग्ज़ाम में आपसे सवाल नहीं बनेंगे। सेम चीज़ अगर बात करूँ तो इनऑर्गेनिक में भी है, कि अगर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग और पीटी का नॉलेज नहीं है अच्छा खासा, तो आप आगे का चैप्टर्स जो है पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, ये सब चीज़ें आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री ईज़ी भी होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप भी मिलेगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द फार्मूला। देखो, फिजिक्स है और एक फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट भी आते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट कम और फार्मूला ज़्यादा है। तो फार्मूला बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला चिपकाओ, आंसर पाओ। तो आपको जो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में, वो है मोल कांसेप्ट, या फिर बोलूँ सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मूल कांसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको देखो, मैं 14 चैप्टर बता रहा हूँ, उसको आप डिवाइड कर देना, कि 14 चैप्टर को मैं हर चैप्टर को 2 दिन दूँगा, या फिर बहुत सारे अगर छोटा चैप्टर है तो उसको 1 दिन ही दूँगा। 28 दिन में आपके केमिस्ट्री के सिलेबस कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद आपको साथ-साथ रिवीजन भी करते जाना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए आप अलग से टाइम लाओगे, और आपको हर अल्टरनेट 7 डेज़ पे, अगर आपने चैप्टर पढ़ रहा है, 2 चैप्टर आपने अगर पढ़ा है 4 दिन में, तो अगले वीक में सेम 4 दिन में आपको 1 घंटा या डेढ़ घंटा निकाल के उस सारे चैप्टर को रिवाइज़ करना है। तो मूल कांसेप्ट पढ़ लेना, यहाँ से 2 सवाल आते हैं, बहुत ही ईज़ी सवाल होते हैं, तो उससे आप ईज़िली कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती है केमिस्ट्री में। तो रिडॉक्स रिएक्शन को छोड़ना मत, इससे सवाल तो एक ही आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट वे में भी नेक्स्ट आगे के चैप्टर से इससे सवाल बन जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी एक सिंपल चैप्टर है, सिंपली पूरी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप चैप्टर पढ़ लेना, इसके अलावा एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला शीट बना लेना, आपसे सारे सवाल बन जाएँगे। अगर आपने ये पढ़ लिया है, तो जो मॉडर्न फिज़िक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी आपको बहुत सारा हेल्प देखने को मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें लगभग सेम ही है। तो वो एक बोनस आपको मिल जाएँगे। और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन-सा चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है। पहले सारे चैप्टर्स बता देता हूँ, उसके बाद कैसे चैप्टर्स पढ़ना है और कैसे उसके कितने सवाल लगाने हैं, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, यहाँ से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। तो जो फिज़िक्स का जो थर्मोडायनामिक्स है, वहाँ भी लगभग चीज़ें डिट्टो सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है। जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स करना है आपको, और एक सॉल्यूशन करना है। ये दोनों चैप्टर करना है, और बस ये दोनों चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सॉल्यूशन से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन जो आपका वो न्यूमेरिकल्स होंगे, और एक डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड होंगे। और थ्योरी बेस्ड चीज़ें हैं, सबसे बड़ी केमिस्ट्री की एक चीज़ बताऊँ आपको, केमिस्ट्री की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि इसमें 70% सवाल जो आते हैं, वो रिपीटिव होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर होते हैं। तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स करने के बाद हर चैप्टर्स का लास्ट 10 इयर्स का प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि आप खोल के देख लेना, प्रीवियस ईयर मैटर करता है केमिस्ट्री में। 70% जो केमिस्ट्री का सवाल होते हैं, वो रिपीट करते हैं, हर 2-3 साल पे सवाल रिपीट करते हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बस 6 चैप्टर करने हैं, और इस 6 चैप्टर से आपको 13 सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब आप 13 सवाल यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री से कितने सवाल आते हैं टोटल, तो 15 के आस-पास आते हैं, 14 या 15, या फिर कभी 16 भी हो जाते हैं। बस 13 सवाल जो मैंने आपको चैप्टर बताया, बस ये 6 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेना, आपके 13 सवाल सही हो जाएँगे। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ, तो वो है इनऑर्गेनिक। देखो, इनऑर्गेनिक से डरना नहीं है, इनऑर्गेनिक से डरना नहीं है। इसमें बस मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, वो डेटा बेस्ड अगर क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी का जितना भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो हाइलाइटेड पॉइंट है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जो मैं अपने टाइम पे एनसीईआरटी को हाइलाइट किया था। तो वहाँ से वो चीज़ें आप देख लेना, और जो-जो हाइलाइटेड पॉइंट है, बस सिर्फ़ अगर आप उसको ही पढ़ लिए समझ के,
तो आपके सवाल बन जाएँगे सारे के सारे। तो इनऑर्गेनिक में कहाँ से स्टार्ट करना है? डरना नहीं, इनऑर्गेनिक में स्टार्ट कहाँ से करना है? क्या डायरेक्टली डीएनए ब्लॉक पढ़ना है? जी नहीं। इनऑर्गेनिक में मैं सिर्फ़ आपको 4 चैप्टर बताऊँगा और इस 4 चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 11 से 12। बस 4 चैप्टर, 6 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से और 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक से और जो 4 चैप्टर जो और बच रहे हैं वो बस ऑर्गेनिक से। बस इतना करना है आपको। आपको 150 नंबर पक्के आ जाएँगे। बस आपको 14 से 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 150 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल 1 दिन में पढ़ लोगे, सच बता रहा हूँ 1 दिन में पढ़ लोगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, इससे 2 सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, वही केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग से तो डायरेक्टली सिर्फ़ 3 सवाल देखने को मिलते हैं, बट इनडायरेक्टली इससे 2 सवाल और भी आते हैं क्योंकि बहुत सारे पी ब्लॉक के सवाल होते हैं, वो डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग से ही होते हैं। जो ऑर्डर वाले सवाल होते हैं, वो सारा केमिकल बॉन्डिंग का है। तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से टाइम लेकर पढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन है। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सच बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक सिंपल चैप्टर है, रटने वाली चीज़ है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप अच्छे से पढ़ देना। यहाँ से भी आपको 3 सवाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक चैप्टर जो और पढ़ना है, बहुत ही ईज़ी चैप्टर है, वो है डीएनएफ ब्लॉक। डीएनए ब्लॉक आपको पढ़ना है, डीएनए ब्लॉक से भी 3 सवाल देखने को मिलते हैं, तो बस आपको यही सच सिर्फ़ 4 चैप्टर पढ़ना है इनऑर्गेनिक में। डीएनए ब्लॉक का जो मैंने कैसे पढ़ा था वो भी आपको बता दूँ, डीएनए ब्लॉक को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, वन शॉट देखना है किसी टीचर का एनसीईआरटी से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने हाइलाइट कर रखा था पूरे एनसीईआरटी, तो हर एक चीज़ें मैंने हाइलाइट कर रखा था, इसमें जो हाइलाइटेड पॉइंट है, जो मैं या फिर जो मैंने साइड में लिख रखा है, बस यही चीज़ें मैं बार-बार पढ़ता था क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से बार-बार सवाल आते हैं और इस चैप्टर के भी मैक्सिमम सवाल रिपीट होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो ये चीज़ें आप कर लेना क्योंकि 70% जो जैसा मैंने बताया प्रीवियस ईयर से चीज़ें रिपीट होती है केमिस्ट्री में। अब सबसे बड़ा डर जो है आपका ऑर्गेनिक, भैया ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता है, भैया ऑर्गेनिक कैसे पढ़ूँ? ऑर्गेनिक कुछ भी समझ में नहीं आता, ऑर्गेनिक छोड़ दूँ तो क्या 500 मार्क्स आ जाएँगे भैया? छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। मैं 14 चैप्टर बता रहा हूँ, आपके पास 28 दिन है। हर चैप्टर को 2 दिन लगाओ, अच्छे से पढ़ लो। रिवीजन के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। अब कैसे चैप्टर पढ़ना है, पहले सारे चैप्टर्स बता रहा हूँ, फिर चैप्टर कैसे पढ़ना है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कौन-सा चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है। तो ऑर्गेनिक में अगर बात करूँ तो जीओसी, सबसे पहले जीओसी आपको स्टार्ट करना है। लेकिन जीओसी स्टार्ट करने से पहले आपको 2 से 3 घंटा निकालना है और नोमेनक्लेचर का और आपको आइसोमेरिज्म का बेसिक नॉलेज आप जाना यूट्यूब पे सर्च करना आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर, जो सबसे छोटा वीडियो होगा वो देख लेना, 2 से 3 घंटे का वीडियो देख लेना। इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल बहुत कम बनते हैं, इनडायरेक्ट सवाल बनते हैं। कभी-कभी एक आधा सवाल आ जाते हैं या फिर नहीं आते, बट इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में, हाइड्रोकार्बन में। तो इसको पढ़ना है, एक छोटा-सा कहीं पे लिख लेना, 2-3 पेज में लिख लेना है। बस इसको 2 से 3 घंटा में यूट्यूब से देख लेना, बस इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं करना है। बस बेसिक नॉलेज लेना है। ये कर लेना है, उसके बाद जीओसी करना है आपको। जीओसी आपको अच्छा से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक में कि केमिकल बॉन्डिंग बैकबोन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेम जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको जीओसी अच्छे से करना है, टाइम लगा के करना है। यहाँ से आपको 4 सवाल देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो 5 से 6 भी सवाल आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पे शिफ्ट करना है, क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से भी आपको 2 सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, यहाँ से भी 2 सवाल आते हैं, इसको भी करना है। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से आपको 4 सवाल करना है। अब देखो ऑर्गेनिक करना कैसे है? जीओसी तो आपको वन शॉट से देखना है, वन शॉट से आपने जीओसी देख लिया, अच्छे से सारे सवाल लगा लिए। फिर सवाल कहाँ से लगाना है? ओनली प्रीवियस ईयर। केमिस्ट्री का सिंपल मंत्र अगर बताऊँ तो सिर्फ़ प्रीवियस ईयर सवाल लगाना, आलतू-फालतू सवाल कुछ भी नहीं लगाना है। जीओसी करने के बाद आपको एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाना है। एनसीईआरटी में बहुत सारे टीचर पढ़ा रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पर चैप्टर वाइज़ करके, तो वहाँ से आपको सारे हाइड्रोकार्बन्स, हैलोएल्कीन्स, हैलोएरीन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बाद फिर बस इतना ही 4 चैप्टर। बस ऑर्गेनिक में आपको 4 चैप्टर करने हैं, सारे वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी बुक खोलना है, वहीं से पढ़ना है। एक पेज एनसीईआरटी बुक के साथ एक पेज किसी में नोट्स नहीं बनाना है। एक पेज रखना जो भी आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे, वो एनसीईआरटी में लिखना, नहीं तो उस पेज में लिखना। बस इतना ही करना है आपको। इतना ही सारे चैप्टर्स करना है, 14 चैप्टर्स आपको करने हैं और 14 चैप्टर से 150 प्लस आप इज़िली स्कोर कर लोगे। जो आप नीट का एग्ज़ाम देकर आओगे, तब फिर मुझे बताना कि इन 14 चैप्टर से मैक्सिमम सवाल आते हैं। जैसे मैंने फिज़िक्स में बताया था, सेम उसी फंडा से आपको केमिस्ट्री में भी करना है। अब पढ़ना कैसे है? भैया आपने तो सब बता दिया कि 14 चैप्टर करना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ना कैसे है? सबसे पहले मैंने एक चैप्टर से उठाया,
मैं तीनों पार्ट का एक-एक बता देता हूँ। ऑर्गेनिक का भी बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक का भी बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से। जैसे मैंने मोल कांसेप्ट स्टार्ट करा, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, मोल मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप ज़ीरो हो, ठीक है? अगर आपने अच्छा खासा पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको इसमें मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। 0 टू 150 ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप जैसे मोल कांसेप्ट चैप्टर आपने खोल लिया, सामने मोल कांसेप्ट का आपने वीडियो जैसे 3 घंटे या 4 घंटे का वीडियो है, मैं सामने यूट्यूब पे खोल लिया, साथ में एक कॉपी लेना है। या फिर एक पेज लेना है। एक कॉपी लो या पेज लो। जो सर पढ़ा रहे हैं, उसको वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे सवाल बनते हैं, जो फ़ॉर्मूला है, वो चीज़ें आपको लिखना है। फालतू की चीज़ें नहीं लिखना कि फालतू आप थ्योरी लिख रहे हो, नहीं। जो सर सवाल करवा रहे हैं, उसको रफ कॉपी में वहीं पे लिखना है। बस वो चीज़ें आप लिखोगे। ऐसे करके आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। जब चैप्टर कंप्लीट होंगे आपके, तो आपके पास एक फ़ॉर्मूला शीट बोलो या शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होंगे। इसके अलावा आप 50 प्रीवियस ईयर सवाल लगा लेना, बस 50। इसके बाद नीट में आपके एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। आपसे सवाल नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो। आपसे क्या गलती हो रही है, आपको कौन-सा थ्योरी मिस कर रहे हो, उसको देखो और अगर वो चीज़ें आपसे मिस हो रही है, तो वहीं शॉर्ट नोट्स में लिख लो। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं कि लेक्चर खोल लिए 10 घंटा का, बढ़िया से नोट्स बनाते जा रहे हैं, 4 पेन रख लिए, ब्लू, रेड, ब्लैक, पिंक, येलो सब पेन बढ़िया से रंग रहे। भाई ऐसा नहीं करना है। स्मार्ट वर्क करो, 2 पेज के आपके 1 पेज में शॉर्ट नोट्स बन जाएँगे या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें वो लिख जाएँगे। वो आपके साथ-साथ जो सर पढ़ा रहे हैं उसके साथ-साथ ये चीज़ें हो जाएँगी, आपसे सारे सवाल भी बन जाएँगे। इसके बाद अगले सारे चैप्टर्स पे प्रोसीड कर जाओ। बात करूँ इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है, जैसे मैंने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करा। सर पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, सामने मैं अपना एनसीईआरटी बुक रखूँगा पीरियोडिक टेबल का। इसके साथ मैं 2 ब्लैंक पेज रखूँगा। 2 ब्लैंक पेज मैंने रखा, जैसा मैं करता था, मैंने कैसे नंबर लाए तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में 2 ब्लैंक पेज रखूँगा और जो भी सर पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी में उसको मार्क करूँगा, जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है, उसको मैं उस पेज पे लिखूँगा। और फिर सवाल लगाने का कोई तरीका सर बता रहे हैं तो उसको भी उस पेज पे लिखूँगा। सेम ये चीज़ें करना है और फिर उसको बार-बार रिवीजन करना है। इनऑर्गेनिक में यही करना है। बात करूँ ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी मत करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी के लिए आप अच्छा नोट्स बनाओगे। जीओसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखना है, जीओसी में आप कॉपी लोगे। जीओसी में जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से बना लेना। ज़्यादा टाइम भी नहीं, एक ही पेन से पूरा अच्छे से स्पीड में नोट्स बनाना। जीओसी पे टाइम लगाना 2 से 3 दिन टाइम लगाना अच्छे से। इसके बाद बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोअल्केन्स, हैलोअरेन्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, जो बाकी का जो 3 चैप्टर बच रहे हैं, उसमें बस वही सेम चीज़ इनऑर्गेनिक वाला फंडा अपनाओगे। एनसीईआरटी बुक खोलोगे, सर जो पढ़ा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, एनसीईआरटी में हाइलाइट करोगे, साथ में 1 पेज लिख रखोगे अपने पास और जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लगे उसमें लिख लेना है। बस इतना करना है। इतना करो, स्मार्ट वर्क करो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करो और सारे चैप्टर खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि एक चैप्टर खत्म कर दिया, दूसरा भी खत्म करता हूँ तब सवाल लगाने, जी नहीं। जैसे ही चैप्टर खत्म हुए, आपको 50 प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं, आपको फिर टेंशन फ्री होके बैठ जाना है। अब एक चीज़ में और आप क्या देखोगे कि आप जैसे आप प्रीवियस ईयर सवाल लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि यार ये सवाल 2014 में भी आया है, 2016 में भी आया है। अरे सेम सवाल 2018 में भी आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 70% सवाल रिपीट होते हैं। नीट में अगर आपके 45 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें जो 70% जो सवाल होंगे, वो प्रीवियस ईयर के ही होंगे। प्रीवियस ईयर सवाल काफ़ी मैटर करता है केमिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ ऐसे जो भी मैंने 14 चैप्टर बताए हैं, सारे चैप्टर पढ़ लो और हर चैप्टर को एक प्लानर के साथ पढ़ो और प्लानर वाली वीडियो जो 30 डेज़ का प्लानर है, वो वीडियो कल आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो भी मैं दे दूँगा क्योंकि बहुत सारे आप लोग बोल रहे थे कि भैया प्लानर मैं नहीं बना पा रहा हूँ। प्लानर भी आप एक बना दो, तो 30 डेज़ का प्लानर भी बना के मैं दे दूँगा। तो बस इसी तरीके से आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ें मैंने बताया है, उसको आप कर लो। आपके 150 नंबर आ जाएँगे, बस ये 14 चैप्टर में आप खुद को मास्टर बना लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके जो भी सवाल होते हैं आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो मैं रात में 9 बजे लाइव आता हूँ, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे भी आके पूछ सकते हो। बाकी जो जितने भी इसके हाइलाइटेड पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिर शॉर्ट नोट्स है, वो सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो और डला हुआ भी है बहुत सारी चीज़ें, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके जॉइन कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है।